तो आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं रिव्यू के अंदर किस तरीके से कमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे न्यू कमेंट और कमेंट को डिलीट करना, कमेंट को प्रीवियस ले जाना, कमेंट को नेक्स्ट ले जाना, तो किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से ये क्रिएट होती है, आज हम MS वर्ड की सहायता से ये चीज़ें सारी आपको प्रॉपर तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सही समझ में आएगा भी। तो इस वीडियो को शुरुआत से देखने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे आने वाली हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है और आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आएंगी। आप बीच में कहीं छोड़ के जाते हो वीडियो को या प्रॉपर वीडियो को नहीं देखते हो तो आपको कोई भी डेटा प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल से या कोई भी चैनल से, तो आप हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखें, देन उसके बाद कार्य करें, तब आपको समझ में आएगा। तो आज हम MS वर्ड में आपको स्मार्ट तरीके से काम करना सिखा रहे हैं और रिव्यू टैब के अंदर हम न्यू कमेंट, डिलीट और प्रीवियस आपको प्रैक्टिकली पूरा दिखाएंगे किस तरीके से होता है। तो MS वर्ड ओपन करने से पहले आपको एक बार बता देते हैं किस तरीके से ओपन होता है। स्टार्ट बटन जाना है, स्टार्ट बटन आपको टास्क बार में मिल जाएगा लेफ़्ट साइड में डाउन में, ठीक है। उस पर क्लिक करना है लेफ़्ट वाला। जैसे ही लेफ़्ट वाला क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जो भी आप ऑफिस वर्ड आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी इंस्टॉल है आप उसको ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 या 7 ही हो, सब एक जैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो आपने जैसे 7 किया तो सब आप MS वर्ड जितने भी ऑफिस हैं आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर क्लिक ओनली आपको लेफ़्ट क्लिक ही करना है। तब तक मैं आपसे बोलूँ नहीं कि राइट क्लिक करना है, तब तक आपको राइट क्लिक से आपको टच भी नहीं करना है। सारे पे आपको जब भी मैं बोलता हूँ क्लिक तो आपको लेफ़्ट क्लिक ही करना है। देन इसके बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा और उसमें बहुत सारे टैब्स होंगे। तो हम किस टैब की बात कर रहे हैं, ये आपका रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब आपका यहाँ पे आपका मिल जाएगा, सेकंड लास्ट है ये रिव्यू टैब। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमने नेक्स्ट वीडियो में सीख ली थी। आज जो क्लास है हमारी, तो यहाँ पे जो कमेंट लिखा है ये पार्ट हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो देख लीजिए। ऐड ए कमेंट अबाउट द सेशन, मतलब जो आप कोई भी मैटर लिखा है उसके अंदर आप कोई भी एक सेशन के अनुसार ऐड करेंगे कमेंट को अबाउट, जो आप अपने अनुसार इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, जो हमारा पार्ट बना हुआ है फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज को क्रिएट किया है, ये हमारा फर्स्ट पेज है। यहाँ पे हमने लिखा है न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस एड कैसे करें। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। तो जैसे मान के चलो मेरा ये मैटर लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये हमने एप्लीकेशन लिखा है तो ये मैटर अपना लिखा हुआ है, कोई भी मैटर हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपको हिंदी शुद्ध भाषा में बोला जाए तो कमेंट मीन्स होता है जैसे हम फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर जैसे किसी भी फ़ोटो को लाइक या शेयर कमेंट करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या होता है कमेंट में लिखना होता है। बट वहाँ पे फ़ोटो के अंदर आसान होता है लिखना, बट यहाँ पे अपने मीनिंग के अंदर किस तरीके से कमेंट को यूज करेंगे वो आपको यहाँ बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे टू। जैसे टू लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो कोई भी मैटर है लिखने से पहले उसको सिलेक्ट करना है। जैसे लिख गया, लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है उस मीनिंग को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कमेंट, कहाँ पे जाना है, रिव्यू टैब के अंदर जाना है और ये लिखा है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पार्ट ओपन होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आप जो कमेंट बनाना चाहते हैं इसमें मार्कअप एरिया है। जो आपका मार्कअप एरिया है ये इसको मार्कअप एरिया बोलती हैं, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। आप इसमें इसकी मीनिंग या कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं इसके
अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये डेटा दिखा रहा है, जो भी डेटा हम बना रहे हैं वो अपने अनुसार इसमें इंक्लूड करेंगे कमेंट के अनुसार। तो टाइमिंग, डेट, जो भी आपके सिस्टम में चल रहा होगा उसके अनुसार आपका डेटा फॉर्म करेगा इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जैसे मान के चलो 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 की मीनिंग 2 ही लिख लेता हूँ। जो मीनिंग बना रहा है उसी की मीनिंग उसी के अंदर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे पॉइंट में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसका होम टैब में जा करके सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी बढ़ा लेते हैं तो ये सही समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ से कमेंट पार्ट में करके इसको इंक्लूड करके आपके डेटा के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंड करता है आपके मीनिंग के ऊपर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसको जूम करके दिखाते हैं किस तरीके से आपका ये 2 लिख करके आया है। जैसे जूम किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लिख के आ रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका जो मीनिंग बना रहे हैं उसी मीनिंग का उस मीनिंग के अनुसार आपको बस लिखते चले जाना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको दा लिखा है, दा को सिलेक्ट करना है। दा को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, मैंने साइज बुला लिया, और यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर जाना है। रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू कमेंट में ऐड करना है। जैसे न्यू कमेंट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, दा, तो हम उस कमेंट के अंदर ही दा लिख लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने दा लिखा तो आपको यहाँ पे दा दिखाई दे रहा है। देखो मैंने जूम करके दिखाया तो आपको जा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मान के चलो मैंने नेक्स्ट कमेंट यूज किया, क्या, प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज़ को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया, इंक्रीज किया, एंड देन उसके बाद रिव्यू टैब में जाएंगे और न्यू कमेंट में जाएंगे। न्यू कमेंट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रिंसिपल का आप स्कूल में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं डेटा यहाँ पे। जैसे स्कूल लिख दिया, क्योंकि स्कूल क्या है, एक प्रिंसिपल का काम कर रहा है। प्रिंसिपल स्कूल का एक मेन पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसका डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटा उसके अनुसार। ठीक है, तो ये स्कूल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ कि स्कूल किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से इस तरीके से डेटा आपका डिफाइन होता चला जाता है। जिस तरीके से आप कोई भी मीनिंग को यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके डेटा के अनुसार आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कमेंट पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, तो एक बार इसको क्या करते हैं, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। साइज़ को इंक्रीज करने के बाद आपके डेटा सामने शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जा कर के पेज को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही बड़ा करूँगा तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, रोलर बन जाएगा जी। तो रोलर की सहायता से आप इसको देखेंगे कमेंट को, तो जो हमने कमेंट लिखी है तो आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे 2 लिखा था, दा लिखा था, स्कूल लिखा था, तो इस तरीके से आपकी कमेंट शो होकर के आ रही हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है। ये मैंने यहाँ से आपको क्या किया, जूम, एक माइनस होता है, एक प्लस बटन होता है आपका लास्ट में दिख रहा है पेज में, या कंट्रोल की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, माउस को स्क्रॉल बार से ऊपर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रॉल बार है आपका बॉटम में। तो इस तरीके से डेटा आप डिफाइन कर सकते हो। इसको मैंने क्या कर दिया, पूरे को सिलेक्ट करके कहाँ पे जाऊँगा, मैं रिव्यू टैब के अंदर जाऊँगा। रिव्यू टैब के अंदर क्या बनाऊँगा, न्यू कमेंट बनाऊँगा। अभी हमने जो लिया है वो हमारा चैनल का नाम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक एजुकेशन या कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है कंप्यूटर क्लासेस, CLASSES। तो इस तरीके से अपन कोई भी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को। ठीक है, तो आपको ये समझ में दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कमेंट वगैरह जो मैं यूज करके लेके आ रहा हूँ, तो जूम करने पर आपको सही प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से कमेंट कोई भी बनाएंगे प्रॉपर तरीके से बन जाएगी, डेटा के अंदर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 1-2 कमेंट और लिख लेते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर डेटा और भी लिखा हुआ है तो वहाँ पे जाकर के आपको ये कमेंट समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्वालियर, तो ये ग्वालियर MP क्या है, एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। तो इसको मैंने क्या किया, कमेंट दिया। कमेंट देने के बाद आपका ये पार्ट आ गया, इसमें मैंने दे दिया सिटी नेम और क्या है, MP है, एक स्टेट नेम है। तो आप सिटी नेम यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से। एक लोकेशन वाइज आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, लोकेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से कि डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका एक कमेंट पास हो रहा है कि ये है क्या और ये किस लिए अपन इसको ले रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा अपन डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेगा, जैसे भी आपका डेटा होगा उस तरीके से। तो ये सही समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका ये डेटा प्रॉपर बनना है।
ठीक है। तो पहली कमेंट जो हमने यूज की थी टू के अंदर, तो यहाँ पे टू लिख के आ रहा है। दूसरी यूज की थी दा के अंदर, तो दा लिख के आ रहा है। तीसरी जो की थी प्रिंसिपल के अंदर, तो वो क्या आ रहा है हमारा स्कूल आ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट जो किया था हमारा दरविंसन 91 के नाम से, तो उसको हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर क्लासेस। देन उसके बाद सिटी नेम है, तो वहाँ पे लिखा था ग्वालियर MP, तो सिटी नेम लोकेशन हमने ले लिया, जिससे क्या होता है तो वो हमारा एक लोकेशन को डिफ़ाइन कर देगा। ठीक है। तो वो लोकेशन डिफ़ाइन करेगा कि आप किस लोकेशन पे या सिटी के अंदर, किस सिटी के अंदर हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्रिएट समझ में आ गई होंगी, ये जी कमेंट किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं और किस तरीके से आपको यहाँ से न्यू कमेंट बना पा रहे हैं। तो कोई भी डेटा हमारा लिखा हुआ है, लिखने के बाद उस डेटा के अंदर किस तरीके से डेटा को प्रॉपर तरीके से कमेंट में आप यूज करेंगे, तब आपको डेटा सही समझ में आएगा। तो मैंने आप ही जो कमेंट बनाई थी वो कुछ ही मीनिंग के अंदर बनाई है, तो यहाँ पे डेटा आपका पूरा सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और भी जैसे बनाना चाहते हैं तो और भी बन जाएगी। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट और भी कमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, तो उसके अनुसार भी आप कोई भी डेटा को यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसी भी मीनिंग आपके पार्ट में लिखा है वो आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की कमेंट का यूज करना है, किस तरीके की कमेंट का आपको नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है सब्जेक्ट फॉर सिक लीव, तो इस कमेंट को हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक एप्लीकेशन के द्वारा जा करके यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू टैब के अंदर जा करके न्यू कमेंट को शो करना है। जैसे न्यू कमेंट शो करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स क्या आ जाएगा, एक मार्कअप एरिया को बोलते हैं मार्कअप, ये पार्ट को हम बोलते हैं मार्कअप एरिया। तो एक एरिया दे देता है, उसी के अंदर आपको डेटा लिखना है। तो एक एप्लीकेशन है जो व्यक्ति एक छुट्टी लेना चाहता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, व्यक्ति को अर्जेंट लीव है, तो क्या लिख दिया जाएगा, लीव एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन लिख लेते हैं APPLICATION, एप्लीकेशन फॉर लीव। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है कोई छात्र टीचर से, तो यहाँ पे आप स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट में जाएंगे, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कॉलेज लिख लिया, कॉमा लगा के स्कूल भी लिख लिया, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। ऑफिस भी हो सकती है, जहाँ पे भी वर्क कर रहा है तो वहाँ पे भी आपको ये सर करके बोलना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जिस तरीके की आपका डेटा होगा उस तरीके का डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने दो तीन चीज़ें यहाँ पे ले ली। अब आपको जूम करके दिखाता देता हूँ कि कमेंट किस तरीके से आपका यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हमने जो बनाई थी वो कमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर पा रही हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसमें कॉलेज लिखा है और इसमें स्कूल लिखा है और इसमें ऑफिस लिखा है। तो इस तरीके के डिफ़ाइन हमने डेटा यहाँ पे बना लिया है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जिससे क्या है प्रॉपर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, स्क्रॉल बार की सहायता से इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो अभी हमने जो कमेंट बनाई थी वो कौन सी कमेंट बनाई थी, एक सब्जेक्ट फॉर सिक लीव। तो इस वाली कमेंट में जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये डेटा को डिफ़ाइन कर रही है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल बार से ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे, सेकंड लास्ट है यहाँ पे कमेंट, तो आपको दिखाई दे रही होगी सेकंड लास्ट में आपका कौन सा नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपका ए कैपिटल है तो उसको चेंज कर लेता है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्टिव बनता है उससे। तो इस तरीके से कोई भी कमेंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप बनाए के कोई भी डेटा को अपने अनुसार डेटा को डिफ़ाइन करके दे सकते हैं। ये हम कमेंट इसलिए पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, ये ज़रूरी है। तो इसमें हमने नेक्स्ट वाले में क्या किया था, यहाँ पे कॉलेज लिया था और स्कूल और ऑफिस। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा था, रिक्वेस्ट सर। तो सर हमारे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं एम्प्लॉय हो सकते हैं, कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कमेंट को यूज करके बना सकते हैं। अब कमेंट क्यों बनाते हैं वो समझ लीजिए सबसे पहले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जैसे कमेंट क्यों बनाते हैं वो देख लीजिए। कमेंट जैसे मान के चलो फेसबुक व्हाट्सएप पे हम कमेंट कैसे करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ने फ़ोटो डाला तो आपको कैसा लग रहा है, अपना एक अपने अंदर से जो फीलिंग्स होती है या उसके अनुसार आप क्या विपक्ष में और पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं, तो उसके अनुसार और अपने अनुसार एक आप कोई भी शब्द को वहाँ पे यूज करते हैं।
जैसे कोई मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी का फ़ोटो है तो आप कैसे लिखते हैं, नाइस, या फिर कोई लोकेशन है तो आप कहते हैं ब्यूटीफुल प्लेस। तो जैसे भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस अपनी क्या है यहाँ पे, मीनिंग या मैटर के अंदर भी हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको मीनिंग पे कमेंट की क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात आती है, जैसे मान के चलो अभी आपने एक कोई एप्लीकेशन टाइप करके किसी को, दोस्त को, या मान के चलो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई हो आप किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में या स्कूल में काम कर रहे हो, और मान के चलो आपसे किसी प्रिंसिपल ने कहा कि इस एप्लीकेशन को लिख करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में जा कर के इसको जहाँ से कॉपी आना है तो उसको आपको पेश करना है, और वहाँ से हमारे पास क्या करेगा वो कॉपी और पेपर लेके आना है। तो आपको कोई एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी। अब दूसरे व्यक्ति को जहाँ पे वो असिस्टेंट बना हुआ है जो आपके एप्लीकेशन को पढ़ेगा बोर्ड में, जैसे मान के चलो एमपी बोर्ड की कॉपी है तो एमपी बोर्ड वाला पढ़ेगा, आप रिक्वेस्ट करोगे इस चीज़ को, तो वो उसको कैसे पता चलेगा जी आपका मैटर किसके लिए है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर कमेंट पास करके उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखा तो एप्लीकेशन आपने क्यों लिखा है, क्या पर्पस से है, तो हमें कमेंट करके यहाँ पर डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो ये डेटा इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा है, किस लिए लिखा है, सिक लीव के लिए, तो ये यहाँ समझ में आ गया कि ये हमारा एप्लीकेशन कैसा है, इम्पोर्टेंट सबसे जाना है वो किस लिए है कि आपको एक छुट्टी की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम कोई दूसरा एप्लीकेशन लिख के लेके जाएंगे तो उसके सामने कमेंट पास करेंगे कि हमें एमपी बोर्ड से कॉपी को रिसीव करना है और पेपर को रिसीव करना है, जिससे हम बच्चे को एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो एक कमेंट पास करके आप कोई भी चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको बार बार या तो कॉल या प्रॉपर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से वो समझ के आपको काम रिटर्न कर देगा। तो यही होता है कमेंट। तो समझ में आ गया होगा। तो न्यू कमेंट का मीन्स समझ में आ गया। अब चलते हैं कमेंट को प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे करते हैं, लास्ट में आपको डिलीट बताएंगे, क्योंकि डिलीट पहले हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हमें अभी यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले किस पे, प्रीवियस पे। जैसे मान के चलो मेरा कर्सर अभी यहाँ पर रखा है, लास्ट वाली कमेंट पे कर्सर है मेरा, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से ये 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये है हमारा नेक्स्ट, ये है हमारा प्रीवियस और ये है हमारा डिलीट। तो प्रीवियस मतलब होता है कि पीछे की ओर आना। देखो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट होकर के पीछे की ओर आ रहा है, जैसे कमेंट आपको दिख रहा है पीछे की ओर आ रहा है, तो जैसे ही आपका लास्ट में कमेंट आपका लास्ट में आ चुका है, और लास्ट में आने के बाद एक मैसेज दे रहा है कि आपका कंटिन्यू जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके का डेटा अपन क्या कहते हैं, प्रीवियस। नेक्स्ट मतलब जैसे अभी हम कमेंट फर्स्ट पे बैठे हैं, हम चाहते हैं आगे की ओर कमेंट को लेके जाना है, तो क्या करेगा, नेक्स्ट कमेंट को यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट कमेंट पे जाएगा। देखो जा रहा है प्रिंसिपल, फिर धर्मेंद्र सर 91, फिर ग्वालियर एमपी, फिर आपका सब्जेक्ट फॉर सिक लीव एंड रिक्वेस्ट सर। तो इस तरीके से डेटा वो क्या करेगा, वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से कमेंट को पास करते चला जाएगा। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये पास कर रहा है कोई भी डेटा को डिफाइन करके। एक बार और दिखा देते हैं आपको यहाँ पे जूम करके। जैसे अभी कमेंट यहाँ पे है तो ये हाईलाइट हो रही है, कमेंट हो रही है। इसको जैसे मैंने आपको क्या किया, नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट में जो जा रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं, कर्सर जा रहा है कि नहीं नेक्स्ट। प्रीवियस मतलब होता है पीछे की ओर लेके आना कोई भी कमेंट को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलो डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे किसी भी कमेंट को, वो देख लीजिए। तो डिलीट तो आपको सामने दिखेगा। जैसे मान के चलो 2 हमने कमेंट बनाई थी 2, तो इस कमेंट को हमें डिलीट करना है। तो ऊपर वाले जी क्रॉस बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिव्यू टैब के अंदर क्रॉस बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आपका क्या लिखेगा, डिलीट कमांड। तो ये बोल रहा है कि डिलीट द सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये डिलीट कमांड डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका 2 सिंपल है, तो सिंपल तरीके से रह गया, वो आपका कमेंट हटा दिया उसने वहाँ से। मान के चलो दा को यहाँ से कमेंट हटाना है, तो दा को सिलेक्ट किया, देन इसके बाद यहाँ से क्या किया, हमने डिलीट किया तो डिलीट हो गया। ऐसे ही यहाँ से हमने प्रिंसिपल के अनुसार हमने प्रिंसिपल को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके तो हमारा ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपका जैसे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं किया तो आपका डेटा वहाँ पर शो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी कमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, कमेंट साइड पे जाना है आपको। कमेंट साइड पे जाने में तो यहाँ पे आपका एक्टिव हो जाएगा डिलीट ऑप्शन। जैसे ही आपका डिलीट ऑप्शन ओपन होता है तो आप आसानी से अपनी कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पर सारे कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, रिव्यू टैब के अंदर MS वर्ड के अंदर किसी भी पार्ट को हम कमेंट के रूप में शो करके किसी भी चैप्टर को या किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड को प्रॉपर तरीके से हम डेटा को इसमें कमेंट करके रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, नेक्स्ट कमांड पढ़ा था, यहाँ से प्रीवियस कमांड पढ़ा था और यहाँ से हमने उस कमांड को डिलीट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करते रहें, देन उसके बाद प्रैक्टिकली करें। स्मार्ट तरीके से आप वर्किंग सीख जाएंगे MS वर्ड की। कहीं पे भी जा कर के आप अपने अनुसार डेटा में काम करके अच्छे तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं अपने घर बैठ के भी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।